हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश प्रजापति। मैं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द ग्रेट मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएससी का एग्ज़ाम कौन सा होता है, एक तो होता है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाऊँगा। आरपीएससी का कौन सा एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी का होता है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में पढ़ाऊँगा। सेकंड ग्रेड के बारे में पढ़ाऊँगा। एक होता है यूपी पीजीटी के रूप में होता है, यूपी पीजीटी, टीजीटी जो ये एग्ज़ाम होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको लगभग इन सब का सिलेबस लगभग कॉमन होता है, लेकिन हम पहले फोकस किस पे करेंगे। फोकस हम किस पे करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी कौन से को करेंगे, एक तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में करेंगे और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में हम फोकस करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लगभग सिलेबस कॉमन ही होता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ इतना डिफरेंट होता है कि इसमें एमएससी का पोर्शन भी आता है और इसमें एमएससी का पोर्शन नहीं आता है। इसमें 9-10 का सिलेबस आता है, 9-10 का सिलेबस आता है, इसमें 9-10 का सिलेबस नहीं आता है, इसमें 9-10 का सिलेबस नहीं आता है। जैसा कि तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक है, जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उनके बारे में फ्री में मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है पहला टॉपिक अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या नाम से जाना जाता है, समिश्र संख्या के रूप में जाना जा सकता है। समिश्र संख्या के रूप में, समिश्र संख्या के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समिश्र संख्या जैसे आप बचपन का मतलब है 11th-12th में तो पढ़ के आए होंगे। समिश्र संख्या के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपके लिए उपलब्ध करा देता हूँ। समिश्र संख्या इस संख्या होती है जिसे काल्पनिक संख्या के रूप में भी जाना जाता है। कौन संख्या के रूप में, काल्पनिक संख्या के रूप में भी जाना जाता है, काल्पनिक संख्या के रूप में भी जाना जा सकता है। काल्पनिक संख्या जैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि किसी का वर्गमूल, जैसे √4 का वर्गमूल कितना होता है, +-2 के रूप में होता है √4 का वर्गमूल। तो आपने ऐसे कभी सोचा है कि -4 का वर्गमूल कितना होगा, तो -4 का वर्गमूल, तो किसी एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था आयलर। तो आयलर ने किसकी खोज की, तो इसने सोचा -1, इसको ऐसे कर दो, -1 -4 ऐसे कर सकते हो आप। तो -1 को किसके रूप में लिखा, आयोटा के रूप में, और इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, तो +-2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना हो गया, +-2 आयोटा की खोज की, 2 आयोटा। तो मतलब ये समिश्र संख्या में हम किसके रूप में पढ़ेंगे, आयोटा। जहाँ पे आयोटा आ जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, समिश्र संख्या के रूप में भी हो जाएगी। क्या समिश्र संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्यों समिश्र संख्या वास्तविक संख्या क्यों नहीं हो सकती। समिश्र संख्या जो z बराबर, जिसे a+ आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ क्या होता है, जहाँ क्या होता है, a और b बिलोंग्स टू किसको रिप्रेजेंट करते, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते। क्या b बराबर 0 होने पर z बराबर a नहीं आ सकता है। तो a क्या है, एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। तो a b बिलोंग्स टू किसके ऊपर निर्भर करती है, a और b दोनों किस पे निर्भर करेंगे, r के ऊपर। तो r से लिए जाएंगे, तो आयोटा एक प्रकार की कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या के रूप में हो गई। ठीक है, तो हम आयोटा किसके रूप में होगी, काल्पनिक संख्या के रूप में हो गई। अपना टॉपिक पे हटा लीजिए। तो काल्पनिक संख्या होगी। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब आयोटा की जानकारी, आयोटा की अपना टॉपिक रहेंगे, जो अपने हिसाब से रहेंगे। आयोटा की जानकारी, आयोटा की मैं आपके लिए सामान्य जानकारी दे देता हूँ। आयोटा की जानकारी, तो आयोटा की पावर 0 का मान कितना होता है, कभी देखा आपने आयोटा की पावर 0 का मान, हम याद रखेंगे आयोटा की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 के रूप में होता है। आयोटा की पावर 1 का मान कितना होता है, आयोटा के रूप में होता है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 के रूप में होता है। आयोटा की पावर क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा के रूप में होता है। आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 के रूप में होता है। ये अपने 11th-12th में हमने सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ लिया होगा। ठीक है, आयोटा की पावर 0 का मान 1, आयोटा की पावर 1 का मान आयोटा, आयोटा की पावर 2 का मान -1 के रूप में, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 के रूप में होता है। चलो आपने ये तो समझ लिया, आयोटा की पावर कितना होता है,
आयोटा की पावर 0 का मान 1, आयोटा की इसके सबका मान कितना होता है सबका, ये अपने को ये मान क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सोल्व करना। चलो बताओ, आयोटा की पावर 25, तो हमें जैसे आयोटा की पावर 25 का मान ज्ञात करना है, तो हमें किसके रूप में, इनके फैक्टर के रूप में, मतलब इनके गुणनखंड के रूप में, इनको 25 को इसके गुणनखंड के रूप में जमाना होगा। ठीक है, तो चलो आप इसको मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें किसका जो इसमें जो घात होती है, इसमें किसका भाग दो आप, 4 का भाग दो, 4 का भाग दो, 4 का भाग कितनी बार गए, 6 चौका 24, 6 इंटू 24 प्लस 1, 6 इस पर कितना बचा 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 6 इंटू 4 प्लस 1, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन, तो आयोटा की पावर 4, इसको 6 प्लस के रूप में, प्लस के नहीं, इसको आयोटा की पावर 1 के रूप में भी कर सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये प्लस के रूप में भी कोई संख्या, जैसे ए की पावर m प्लस एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 6 इंटू 24 प्लस 1 को इसको किससे लिख रहे हैं, 24 को, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 के रूप में होता है, और आयोटा की पावर 1 का मान किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 1 का मान 1 के रूप में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी यहाँ पे घात आ रही है उसमें किसका भाग दे रहे हैं, 4 का, जो भी शेषफल बच रहा है उसका मान किसके बराबर होगा, उसका मान, जो भी शेषफल बच रहा है, शेषफल का जो मान आएगा वही आयोटा की पावर 25 का मान आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको। चलो फिर बताओ, आयोटा की पावर -25 का मान कितना होगा। चलो आपने आयोटा की पावर 25 का मान तो बता दिया, तो आयोटा की पावर -25 का मान कितना होगा, तो आयोटा की पावर -25 का मान ज्ञात करने के इसको नीचे ले लो आप, आयोटा की पावर 25 1/, तो इसका मान आयोटा की पावर 25 का मान कितना है, जैसे अपन ने ऊपर देखा तो आयोटा के रूप में हो गया। अब इसको हम जानते हैं कि हमें समिश्र संख्या होती है, जो समिश्र संख्या में आयोटा किधर लगा हुआ होता है, a प्लस आयोटा b के रूप में, मतलब यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ना कि नीचे लगा हुआ होता है। तो हम जो भी नीचे आयोटा आ रहा है तो उसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, ऊपर लेने के लिए कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, आयोटा से गुणा कर देंगे। तो आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान कितना, आयोटा स्क्वायर मान देखो आप कितना होता है, -1 के रूप में, तो -1 के रूप में हो गया, तो माइनस आयोटा के रूप में हो गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 25 का मान तो आयोटा आ रहा है, आयोटा की पावर -25 का मान कितना आ गया, माइनस आयोटा के पावर, माइनस आयोटा के रूप में आ गया। चलो ठीक है, ये आपने तो सीख लिया। हम जैसे और सीखेंगे आयोटा के बारे में सामान्य जानकारियाँ। आयोटा का मान ये लिख लिया आपने, आयोटा की पावर 0 का मान 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 का -1, आयोटा की पावर 3 का माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान आयोटा के रूप में होता है। ठीक है, चलो इसमें एक और मैं आपके लिए सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जैसे आयोटा की क्या लग रही है, एक तो कौन सी पावर लग रही है, समघात पे जो मान आ रहा है, कौन सा मान आ रहा है, वास्तविक मान, कौन सा मान आ रहा है, वास्तविक संख्या के रूप में मान आ रहा है, वास्तविक संख्या के रूप में, वास्तविक संख्या ही बोल सकते हैं, या जो समघात पे जो मान आ रहा है, जो जैसे 1 1 ऐसे आ रहा है मान, ना कि काल्पनिक रूप में आ रहा है। तो आयोटा की पावर अगर सम हो तो कौन सा मान होगा, वास्तविक संख्या के रूप में कौन सा मान आएगा इसका, वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते, वास्तविक क्या बोले, मान ज्ञात, वास्तविक मान के रूप में बोल सकते, कौन सा मान आएगा इसका, वास्तविक मान के रूप में आएगा। क्योंकि आयोटा की पावर कौन सी हो, विषम घात हो, तो विषम घात के रूप में इसका मान कौन सा आएगा, तो आयोटा की पावर विषम घात हो तो विषम घात के रूप में कौन सा मान आएगा, इसका काल्पनिक मान आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, काल्पनिक मान के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो तो हम क्वेश्चन को देख के तो ऐसे बता सकते हैं। चलो आयोटा की पावर 25, तो मान क्या आना चाहिए, 25 कौन सी घात होगी, विषम घात के रूप में होगी, तो विषम घात होगी, तो विषम घात के रूप में मान क्या आना चाहिए, 1 या 1 आएगा कि -1 आएगा, ये दोनों मान तो नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर कौन सी है, विषम है, विषम में कौन से मान आने चाहिए, या तो आयोटा आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस आयोटा के रूप में आएगा। तो कौन से मान आएंगे, 1 और -1 तो नहीं आएंगे, आयोटा और माइनस आयोटा के रूप में आएंगे। जैसे कि हमने पिछले देखा था कि आयोटा की पावर 25 का मान कितना रहा, 24 प्लस आयोटा, तो इसका मान कितना रहा, आयोटा के रूप में आ रहा था। ठीक है, तो मान क्या है, आयोटा के रूप में आ गया। अगर आयोटा की पावर कितनी हो, 12, तो कौन सी सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या के रूप में कौन सा मान आना चाहिए, या तो इसका मान 1 आना चाहिए या -1 के रूप में आना चाहिए।
1 या -1 के रूप में, दोनों में से एक आएगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन भी कर सकते हो। या जैसे पूछे आयोटा की पावर 12 का मान कितना होता है, तो आप ये तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो रुक में 2 आयोटा दे रखा होगा, 2 आयोटा नहीं, जैसे आयोटा ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में -1, सी ऑप्शन में आयोटा, डी ऑप्शन में क्या नाम माइनस आयोटा के रूप में, ऐसे कुछ दे रखा होगा ऑप्शन में दे रखा होगा। तो आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेशन से होगी, क्योंकि ये तो मान आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इसकी पावर कौन सी है, इसकी पावर है समघात। समघात में कौन सा मान आएगा, या तो 1 आएगा, या कौन सा आएगा, माइनस आयोटा के रूप में आएगा। ठीक है, तो आप इसका मान ज्ञात करने के क्या करो, इसमें 4 का भाग दो। 4 का भाग किसके रूप में जा रहा है, पूरी पूरी बार जा रहा है, तो पूरी बार जा रहा है, तो इसका मान तो शेषफल क्या बचा, शेषफल 0 के रूप में बचा। हम जानते हैं, तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 3, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 के रूप में होता है। 3, तो इसका मान कितना होगा, 1 के रूप में आ गया। इसका ऑप्शन ए लगा के टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, जैसे आपने ठीक है, और हम आगे और देखते हैं। ये सब नोट करते हुए चलना आप, और आगे बढ़ेंगे अपन, और बहुत डीपली पढ़ेंगे, डीपली काटते कि हमें आगे से आगे पढ़ता जाना है। क्योंकि अब जो आरपीएससी के जो पेपर आ रहे हैं, और यूँ सामान्य तरह के पेपर आ ही नहीं रहे। कि सामान्य जैसे आपसे पूरे आयोटा की पावर 5 का मान बताओ, आयोटा की पावर जैसे 5 का मान बताओ, आयोटा की पावर 12 का मान बताओ, ऐसे तो आएंगे ही नहीं आरपीएससी के पेपर। अब आएंगे तो डीपली आने लगी। डीपली भी कैसे, हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले सरल से पढ़ेंगे, फिर कठिन पढ़ेंगे, फिर कठिन पढ़ेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो हमने पढ़ने में भी अपना दिमाग लगेगा, नहीं तो ऐसे माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़े आयोटा, जैसे ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो हम पढ़े जैसे आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 का मान आयोटा, आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के रूप में, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, आयोटा 1 के रूप में होता है। आयोटा की पावर 4 का मान किसके रूप में होता है, 1 के रूप में होता है। चलो आप मेरे लिए बताओ आयोटा की पावर 1, तो मैं लिखूँ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर के रूप में आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, तो इनका मान कितना आएगा, इनका मान ज्ञात करेंगे। चलो बताओ, आयोटा की पावर 1 का मान कितना होता है, आयोटा के रूप में होता है, आयोटा की पावर 2 -1 के रूप में होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के रूप में होता है। इसका मान कितना के रूप में, 1 के रूप में होता है। इसका मान क्या आ गया, 0। तो हम क्या इसमें क्या सीक्वेंस निकल रहा है कि आयोटा की क्रमागत यानी क्रम सहित आनी चाहिए, 1 2 3 4, क्रमागत 4 चार घातों का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। मतलब आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योग कितना होता है, 0 होता है। जैसे मैं पूछूँ आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9, इसका मान कितना होगा, इसका मान 0 के बराबर होगा। चलो आप लिखते, चलो आपको ऐसे आया नहीं है, तो इसको 4 का भाग दो, कितना बचा, आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर, इसमें कि 4 का भाग देने पर 3 बचा, 4 का 6 7 8, ये 9 के रूप में बचा, 6 के 2 के रूप में बचा, यहाँ 3 के रूप में बचा, आयोटा 4 के रूप में बचा, आयोटा के रूप में वापस इसके रूप में किसके आगे रहो, आयोटा 1, इसमें 4 का भाग तो 1 चुक 4, मतलब देखो रुको 2 मिनट, आयोटा की पावर 4 में भाग दें, शेषफल 2 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, शेषफल 3 के रूप में बचेगा। इसमें शेषफल किसके रूप में बचेगा, 0 के रूप में बचेगा। इसके शेषफल किसके रूप में बचेगा, 1 के रूप में बचेगा। आयोटा -1 के रूप में, माइनस आयोटा के रूप में, 0 का मान किसके रूप में होता है, या 4 का 4 के बाद 4, मतलब शेषफल 0 के रूप में बचा। इसका मान किसके रूप में होता है, इसका मान आयोटा 1 के रूप में होता है, और इसका आयोटा के रूप में होता है। आयोटा की पावर, इसका मान आयोटा की पावर 4 है ना, 4 का मान किसके रूप में होगा, 1 के रूप में होगा। तो ये कहाँ आ रहा, 1 के रूप में होगा, इसका मान आयोटा के रूप में होगा। तो आयोटा के रूप में, तो कैंसिलेशन के रूप में होगा, ये किसके रूप में होगा, 0 के रूप में, 0। तो आयोटा की क्रमागत घातों का योग कितना होता है, 0 के रूप में होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की 4 क्रमागत 4 क्रमागत पदों की घातों का योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है।
ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए इक्वेशन कराता हूँ, इस बेस के आधार पे मैं आपके लिए क्या कराता हूँ, इक्वेशन के रूप में कराता हूँ। जैसे आयोटा की पावर 4 क्रमागत के रूप में हो रहा है। जैसे अब आप बताओ, आयोटा की पावर -1 के रूप में, आयोटा की पावर -2 के रूप में, आयोटा की पावर -3 के रूप में, आयोटा की पावर -4 के रूप में, इसका मान कितना होगा? इसका मान ज्ञात करें, 1/आयोटा ले लो, इसका मान 1/आयोटा स्क्वायर के रूप में ले लो, 1/आयोटा की पावर 3, 1/आयोटा की पावर 4 के रूप में ले लो। ठीक है, 1/आयोटा का मान कितना होगा? आयोटा आयोटा से ऊपर दिमाग में गुणा करो, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस के रूप में आयोटा के रूप में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि इसको आयोटा से आयोटा गुणा करोगे ना तो आयोटा 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 स्क्वायर के रूप में होगा, इसका मान -1 के रूप में होगा, आयोटा के रूप में होगा तो माइनस आयोटा के रूप में आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना के रूप में? -1 के रूप में हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मान कितना होगा? आयोटा क्यूब का मान कितना? 1/- आयोटा के रूप में वो हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आयोटा आयोटा से गुणा करने पड़ेगा, आयोटा आयोटा से गुणा कर आयोटा स्क्वायर, आयोटा इसका मान क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसका मान किसके रूप में हो जाएगा? प्लस आयोटा के रूप में हो जाएगा। आयोटा के पावर 4 का मान तो ऐसे 1 के रूप में होता है, तो इसका मान 0 के रूप। इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान देखो कितना आ रहा है, तो -1 से -1 गया, आयोटा के रूप में आयोटा की रहा। तो आप बताओ इसे जैसे आर के लिए दे दे 1 क्या ना 1/आयोटा की पावर 3 प्लस 1/आयोटा की पावर 4 प्लस 1/आयोटा की पावर 5 प्लस 1/आयोटा की पावर 4, इसका मान भी कितना होगा? 0 के रूप में होगा। चलो आप नहीं माना तो चेक कर लो। हमें ध्यान रखना 1/आयोटा का मान कितना होता है, ये ध्यान रखो आप। तो 1/आयोटा का मान कितना होता है? -आयोटा के रूप में होता है। बस ये एक और ध्यान रख लो, ध्यान क्या रख लो, 1/आयोटा का मान कितना होता है? 1/आयोटा का मान होता है -आयोटा के रूप में होता है। और -आयोटा किसे है? 1/आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा किया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 के रूप में, तो -आयोटा के रूप में 1/आयोटा का मान कितना होता है? -आयोटा के रूप में होता है। 1/आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आयोटा स्क्वायर का मान -1 के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखो कुछ बात, 1/आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -आयोटा के रूप में होता है। 1/आयोटा पावर क्यूब के रूप में कितना होता है? इसका मान आएगा क्या बताओ पहले। ये कौन सी संख्या आ गई? विषम संख्या के रूप में आ गई। तो विषम संख्या यहाँ पे विषम घात के रूप में लग रहा है, यहाँ पे विषम घात के रूप में लग रहा है। तो विषम घात के रूप में मान क्या आता है? या तो आयोटा आएगा, या -आयोटा के रूप में आ गया, +-1 तो आ ही नहीं सकता, तो आयोटा की पावर 3 आ गई। तो आयोटा की पावर 3 को कैसे एलिमिनेशन कर? आयोटा की पावर स्क्वायर के रूप में, आयोटा की पावर स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 के रूप में होता है। आयोटा लगा दो इस पर, आयोटा ऐसे तो लगा सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दो, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर, आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? तो इसके लिए प्लस आयोटा के रूप में आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 के रूप में, ऊपर कह रहा हूँ माइनस आयोटा के रूप में, तो -1 प्लस आयोटा के रूप में आ गया। तो आयोटा की पावर 4 का मान कितना आ गया? 1 के रूप में आ गया। अब आप ध्यान रखो, आयोटा की पावर 1/आयोटा का मान माइनस आयोटा के रूप में, 1/आयोटा स्क्वायर का मान -1 के रूप में होता है। 1/आयोटा की पावर 3 का मान किसके रूप में हो गया? आयोटा के रूप में हो गया। 1/आयोटा की पावर 4 का मान कितना हो गया? 1 के रूप में हो गया। ठीक है, जैसे आपने क्या रखा था, 1/आयोटा की पावर 1 का मान आयोटा के रूप में होता है, आयोटा की पावर स्क्वायर का मान -1 के रूप में होता है, आयोटा की पावर 3 का मान किसके रूप में होगा? आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के रूप में, आयोटा की पावर 4 का मान 1 के रूप में होगा। ठीक है, आपने को दो तो आयोटा स्क्वायर का मान तो वो तो सेम ही होता है, क्योंकि ये सम संख्या ये विषम संख्या, तो इनका सम सब सेम होता है। आयोटा की पावर 1 का मान कितना हो गया? आयोटा आ रहा है, लेकिन 1/आयोटा का मान कितना है? माइनस आयोटा के रूप में आ रहा है। आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा के रूप में आ रहा है, लेकिन 1/आयोटा की पावर 3 का मान कितना आ रहा है? आयोटा के रूप में आ रहा है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो रखो, और कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ता है। 1/आयोटा की पावर 3 का मान कितना आ रहा है? किस रूप में आएगा? आयोटा के रूप में आएगा। 1/आयोटा की पावर 4 का मान 1 के रूप में आ गया। इसे 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देने पर क्या बचा? 1/आयोटा के रूप में बचा। तो 1/आयोटा किसके रूप में लिख सकते हैं? 1/आयोटा के रूप में 1/आयोटा किसके रूप में लिख सकते हैं? माइनस आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। 1/आयोटा 6 के रूप में बचा, इसका -1 के रूप में बचा, इक्वल टू 0 आ गया ना, क्योंकि माइनस आयोटा से आयोटा, आयोटा से आयोटा प्लस के रूप में कट गया। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं आयोटा को या तो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 के रूप में लिखूं, या 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा 2 प्लस 1/आयोटा 3 प्लस 1/आयोटा 4 के रूप में लिखूं, इनका मान सबका मान 0 के रूप में होगा। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो चलो मैं और सवाल कराता हूँ आपके लिए। आयोटा की पावर 2 की पावर n+1 के रूप में, प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर n+2 के रूप में, आयोटा की पावर n+3 के रूप में, प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर n+4 के रूप में। तो इनका मान किसके रूप में होगा? इनका मान किसके रूप में? n
n बिलोंग्स टू किसके रूप में कर रहा है, नेचुरल नंबर के रूप में कर रहा है, तो इसका मान किसके रूप में होगा, चलो n बराबर n नेचुरल रूप में, तो इसका मान किसके रूप में होगा, 0 के रूप में भी होगा। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आयोटा की अवधारणा के बारे में आज अपन ने इतना सारा बहुत सारा पढ़ लिया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, उसको करना, आप सवाल देता हूँ उसको करना। ठीक है, एक में लगा रहा हूँ आपको समेशन गार्ड जानते हो क्या होता है, समेशन गार्ड तो होता है योग के रूप में। n का मान जा रहा है 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n का मान कितने तक जा रहा है, 12 के रूप में जा रहा है। n का मान जा रहा है 1 से लेकर 12 तक के रूप में जा रहा है। आयोटा के पावर 1 के रूप में जा रहा है, आयोटा के पावर n+1 के रूप में जा रहा है। ठीक है, आयोटा के पावर n के रूप में जा रहा है, आयोटा के पावर n+1 के रूप में जा रहा है। तो आपको हमें इसका मान के रूप में बताना। ठीक है, इसका मान बताने के लिए चलो हम चलते हैं, कहाँ पे चलते, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये किसके रूप में लग रहा है, कोष्टक के रूप में लग रहा है। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि जो योग होता है, जो प्लस में होता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। तो प्लस के रूप में, तो इसको आप कैसे करो, इसको n बराबर 1 से ले जाओ, इन 12 के रूप में, आयोटा के n के रूप में ले जाओ। इसको भी क्या करो, अलग करो, n बराबर 1 के रूप में ले जाओ, 12 के रूप में ले जाओ, आयोटा n+1 के रूप में ले जाओ। ये कहाँ से जाएगा, तो आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, कहाँ तक जा रहा है, आयोटा 12 के रूप में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है अरे कहाँ तक जाएगा, आयोटा 1 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 डैश कितने के रूप में जा रहा है, आयोटा 13 के रूप में जा रहा है। आ रहा है कितने के रूप में जा रहा है, 13 के रूप में जा रहा है। आयोटा इसी रूप में 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 12। कितनी संख्या आ रही है इसमें, 1 2 3 4, कितने आयोटा बन रहे, 4। कितने बन रहे, 4 4, मतलब 4 का झुंड बन रहा है, 3 बार बन रहा है, तभी तो 12 हुए ना। जैसे आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4, आयोटा 4 के रूप में बन गया, आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा 7 प्लस आयोटा 8 के रूप में 4 का रूप में बन गया, आयोटा 8 आयोटा 9 आयोटा 10 आयोटा 11 प्लस आयोटा 12 के रूप, कितने रूप में, 12 के रूप में बन गया। 12 के रूप में क्रमागत पद आ रहे जैसे 1 2 3 4, तो इसका मान कितना होगा, 0 के रूप में। इसका मान कितना होगा, 0 के रूप में। इसका मान कितना होगा, 0 के रूप में होगा। ठीक है, और इसमें 4 पद, इसमें कितने पद आएंगे, 12 पद आएंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5। ठीक है, कितने पद आ रहे हैं, 12 पद आ रहे हैं, तो उसका मान कितना, 12। 5 आयोटा की पावर 6 आयोटा की 7 आयोटा की 8 आयोटा का 9, है ना, आयोटा का 9 हो गया। आयोटा 10 आयोटा 11 आयोटा 12 आयोटा 13 के रूप में हो गया। इसका मान कितना होता है, इसका मान क्रमागत पद आ रहे हैं 2 3 4 5, तो 2 का मान कितना हो गया, -1 के रूप में हो गया, -3 के रूप में, माइनस आयोटा के रूप में हो गया, माइनस के रूप में +1 के रूप में हो गया, आयोटा के 5 के रूप में प्लस आयोटा के मान हो गया। तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 के रूप में आ रहा है, इसका मान 0 के रूप में आ रहा है, इसका मान 0 के रूप में आ रहा है। तो दोनों, इसका मान 0 इसका मान 0, तो दोनों का मान कितना होगा, 0 के रूप में आएगा। इन दोनों का मान किसके रूप में आएगा, 0 के रूप में आ गया। या आप ऐसे भी याद कर सकते 1 से 12 के रूप में लग रही, किसके रूप में लग रही, 1 से 12 के रूप में। संख्या कितनी, 12 के रूप में, मतलब 4 के पद बनेंगे। अब मैं यहाँ 13 कर देता हूँ, अगर सोचो मैं यहाँ n बराबर कहाँ 1 से लगाकर 13 के रूप में कर देगा, कितने पद बनते, और वापस आयोटा की n के रूप में कर दे, आयोटा n+1 के रूप में कर दे। तो आप इसका मान बता सकते हो, मेरे लिए बताओ। चलो तो इसका मान बताओ, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे आयोटा n से लगा 13 तक चलेंगे, तो ये गिनती कहाँ तक चलेगी, 13 तक चलेगी। कि कितने आ रहे, 1 से लगा 13 तक आ रहे हैं, तो 1 से लगा 12 तक। सोचो, दिमाग में सोचो, दिमाग चलना चाहिए। अगर दिमाग नहीं चलेगा तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो 1 से लगा 12 तक, तो आयोटा 1 से लगा कहाँ तक, आयोटा 12 तक। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान तो किसके रूप में होगा, 0 के रूप में होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल बन रहा है 3 के रूप बन रहा है। 4 मतलब कितने, ऐसे कितने पद आ रहे, 3 पद आ रहे। तो कितने ऐसे कितने पद आ रहे, मतलब पदों की ऐसी क्रमागत कितने पद आ रहे जिनकी क्रमागत घात का योग 0 हो सकता है, तो 3 पद आ रहे। 3 पद, आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा की पावर 4, ऐसे करके 12 तक कितने आ रहे, 3 के रूप में आ रहा है। जब भी 4 हो गए तो 12 के रूप में होगा, तो इसका मान किसके रूप में होगा, 0 के रूप में हो गया। और आयोटा इसके रूप में लगाए तो आयोटा, अरे 13 पद आएंगे,
13 पद आएंगे, तो आयोटा से लगा फर्स्ट पद का है दूसरा और आयोटा के रूप में 13वां, तो इनका योग तो किसके रूप में होगा, 0 के रूप में। और लास्ट वाला पद कौन सा बचा, आयोटा की पावर 14 वाला बचेगा। ठीक है, आयोटा की पावर 12, तो यहाँ से लास्ट वाला पद कौन सा वाला बचेगा, आयोटा की पावर 13 वाला बचेगा। तो यहाँ बचेगा आयोटा 13, यहाँ बचेगा आयोटा 14 के रूप में। आयोटा 13 का मान आयोटा के रूप में होता है, आयोटा 14 का मान कितना के रूप में, स्क्वायर 4 का भाग, तो इसमें जल्दी से जल्दी 12, कितने शेषफल बचे 2, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 के रूप में, तो इसका मान कितना आ गया, आयोटा -1 के रूप में आंसर के रूप में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम आयोटा के बारे में हमने सामान्य जानकारी उपलब्ध कराए। आज हम अपने लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।